हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओडीडी क्या है। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस, फिर से एक जाना माना अच्छा खासा डीपी का प्रॉब्लम है। आजकल पिछले 2-3 दिनों में जो भी डीपी के प्रॉब्लम पूछे गए बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं यार। उनको प्लीज रिवाइज करते रहिएगा मेरे चैनल से, कहीं से भी जहां से भी मिले, बट रिवाइज करते रहना अगर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस फ्रॉम द गिवन एरे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा एरे है, इसमें जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस क्या होता है। सब्सिक्वेंस वही होता है, लाइक अगर मैंने 0 इंक्लूड किया है और मैं 8 को इंक्लूड नहीं करना चाहता हूँ तो मैं छोड़ सकता हूँ, मैं 4 को इंक्लूड कर लूँ। मैं 12 को इंक्लूड नहीं करना चाहता, 2 को नहीं करना तो छोड़ सकता हूँ, 10 को इंक्लूड कर लूँ। ठीक है, सब्सिक्वेंस ये होता है कि हम कंटिन्यूअसली लेंगे एलिमेंट्स को, बीच में से छोड़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा पहले मैं 0 को ले लूँ, फिर 4 को ले लूँ, फिर 8 को ले लूँ। नहीं, ऑर्डर हमारा जो है मेंटेन रहना चाहिए, ये हमारा सब्सिक्वेंस होता है। अब इसमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस कौन सा होगा, ये है कितनी लेंथ का होगा, ये हमें बताना। लाइक अगर मैंने 0 लिया, 2 लिया, देखो यहाँ पर सब क्या है, 2 0 से बड़ा 6, 2 से बड़ा 9, 6 से बड़ा 13, 9 से बड़ा 15, 13 से, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि नेक्स्ट एलिमेंट प्रीवियस से बड़ा ही होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट्स अगर मैं लूँ तो ऐसे सब्सिक्वेंस कितनी लेंथ का बनेगा, 6 लेंथ का बनेगा, 6 रिटर्न करना है। ये एग्जांपल है। तो देखो यहाँ पर कंपनी पेटीएम, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ओ यो, सैमसंग, बैंक बाजार, इन सब में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर ये हमने एग्जाम्पल ले लिया अपना। ठीक है, एग्जाम्पल कह रहा है, एग्जाम्पल में एलिमेंट्स है 8, 13, 10, 11, 9, 12। अब देखो अगर मैं यार, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी कि 8 से स्टार्ट करूँ। ठीक है, और देखता हूँ अब मैं किस किस को ले सकता हूँ। 8 को ले लिया, 13 को ले लिया, अब मैं और किसी को ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। फिर अब 8 को स्टार्ट करके और क्या हो सकते थे मेरे, 8 को स्टार्ट करके मैं, मतलब, ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहला क्या है कि अब देखो यहाँ पर लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन करने में आसानी होगा। लाइक 8 है, 8 के बाद फिर क्या आया, 13। क्या 13 को मैं ले सकता हूँ? हाँ मैं ले सकता हूँ, क्योंकि 13 जो है 8 से बड़ा है। 10 को मैं ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि 8 के बाद 13, 13 जो है 10 से बड़ा है। 11 13 से बड़ा, 9 से बड़ा। तो एक सब्सिक्वेंस तो ये हो जाएगा, इसकी लेंथ क्या है, 2। दूसरा सब्सिक्वेंस क्या होगा, 8। मैं 13 को रहने देता हूँ, 13 को नहीं लेता इस बार ना, 13 को नहीं लेते हैं, 10 को ले लेते हैं। 10 को ले लिया, फिर मैं 11 को ले सकता हूँ, हाँ, 9 को ले सकता हूँ, नहीं, 12 को ले सकता हूँ, हाँ। तो इसकी लेंथ क्या हो गई, 4। ठीक है, अब मैं करता हूँ 8 ले लिया, अब मैं 10 को नहीं लेता। चलो 10 को नहीं लेता तो क्या ले लिया, 11 ले लिया, फिर 12 ले लिया, 3 लेंथ, फिर 8, 10, 11 को भी मतलब 8, 9, 12, इसकी भी लेंथ 3। फिर एक और हो सकता है हमारा क्या, 10, 11, 12, एक और हो सकता है 9, 12। तो ठीक है, इस तरीके से हमारे कई सारे सब्सिक्वेंस बन जाएंगे। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, चूज किया कि या तो मैं इसको लूं, इसको इंक्लूड करूं या ना करूं, या तो इंक्लूड करूं या ना करूं। जब भी हमारे पास ऐसा ऑप्शन होता है पिक और नॉन पिक, हम क्या करते हैं, रिकर्जन करते हैं। ठीक है, रिकर्जन करते हैं। तो देखो यार, अगर हम इसमें रिकर्जन करेंगे, पिक एंड नॉन पिक मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी काफी बार बताया है कि क्या है। पिक एंड नॉन पिक ये है कि मैंने कहीं से भी स्टार्ट करना है, मेरी मर्जी है मैं इसको लूं या ना लूं। ठीक है, अब बेस कंडीशन क्या होगी कि ले लूं या ना लूं करते करते मैं लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया, एन पे। अब क्या होगा, जब मैं एन पे हो जाऊंगा तो मैं रिटर्न कर जाऊं। ठीक है, बेस कंडीशन ये है। फिर दूसरी पिक की कंडीशन क्या होगी, पिक की एक कंडीशन है, पिक की एक कंडीशन है, जो भी मेरा नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो प्रीवियस से बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए क्या करना, अगर मैं पिक करूंगा तो इंडेक्स प्लस 1 कर दो, पिक की जो कंडीशन है उसको मैच करना। इफ अगर नेक्स्ट इंडेक्स प्रीवियस से वो है तो उसको ले लो, और प्रीवियस इंडेक्स फिर क्या हो जाएगा, जो मैंने लिया है वो मेरा प्रीवियस इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, नॉन पिक की कंडीशन क्या है, नॉन पिक की सिर्फ एक कंडीशन है कि मतलब आगे बढ़ जाओ, तो उसमें सिर्फ इंडेक्स प्लस वन करना है। लेकिन यार देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगा इस बार हर एक एलिमेंट के लिए मेरे पास दो चॉइसेस हैं, पिक और नॉन पिक। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, मतलब n नंबर, n एलिमेंट्स के लिए मेरे पास दो चॉइस है, 2 की पावर n, तो मेरी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगी, ऑक्सिलरी स्पेस लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये तो यार बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। अगर हम इसको डीपी से भी करें, रिकर्जन, अगर इसके रिकर्जन में अगर मैं हम डीपी भी लगाएं तो क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम, एन क्रॉस एन प्लस वन का, तो वो हो जाएगा मेरा डीपी का साइज हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एन क्रॉस एन की मान लो, चलो फॉर एग्जांपल एन क्रॉस एन की मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नियर बाई यही रहेगी। ठीक है, एन स्क्वायर हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब लेकिन मुझे क्या चाहिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मुझे अपने उसमें चाहिए बिगो ऑफ एन, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या चाहिए, एन लॉग एन। जब भी लॉग दिखता है, या देखो एन लॉग एन का मतलब क्या है, ये पहचाना करो कि क्या बोला, एन लॉग एन में करके देना। एन लॉग एन का मतलब होता है या तो सॉर्ट करो, ठीक है, या तो हमें सॉर्ट करना है, और लॉग एन का मतलब होता है जहां भी तो यानी बाइनरी सर्च। तो कुछ हमें क्या करना है, बाइनरी सर्च से मिलता जुलता इसमें कुछ करना है। ठीक है, फिर से वहीं आएंगे अपनी बेस कंडीशंस पे, क्या कि हम जो है यहाँ पर देखते हैं 8 के बाद मैं 13 को ले सकता हूँ, हाँ मैं ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैं सब्सिक्वेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इंट्यूशन देते हैं कि सब्सिक्वेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अप्रोच क्या है, सब इंट्यूशन से क्लियर हो जाएगा कि सब्सिक्वेंस मेरे बन रहे हैं कि नहीं बने। देखो यहाँ पर देखो 8, 8 देखो, पहला एलिमेंट तो मैं हमेशा ले सकता हूँ। ठीक है, पहला एलिमेंट तो मैं हमेशा ले सकता हूँ, क्योंकि ये जो भी पहला एलिमेंट है वो हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, ये 8 मेरा पहला एलिमेंट है, ये मैंने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। उसके बाद मैं 13 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, वो मेरा क्या करता है, इस 8 पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको मैं एज अ क्या ले लूँ,
वेक्टर मान लेता हूँ, ठीक है। एक मेरा क्या है, ये वेक्टर है। मैं क्या करूंगा, एक मान लो मैंने वेक्टर ले लिया, ठीक है। वेक्टर में क्या करना, ये एलिमेंट तो हमेशा आएगा ही आएगा, कि ये एक एलिमेंट का तो हमेशा मेरा सब्सिक्वेंस रहेगा ही रहेगा। अब देखो मैं क्या 13 को ले सकता हूँ, 13 को लूँ या ना लूँ वो मेरा डिपेंड करता है आखिरी एलिमेंट पे। क्या 13 को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, 8 मेरा 13 से छोटा है, मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ। अब मेरा कौन आ रहा है, 10 आ रहा है, क्या मैं 10 को इंक्लूड कर सकता हूँ। 10 जो है मेरा 13 से छोटा है, तो इससे मेरा क्या है, लॉन्ग इंक्रीजिंग नहीं बनेगा। क्या हुआ, 8 फिर 13 फिर 10, तो ये तो ऐसा हो गया ना, ऊपर गया फिर नीचे आ गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, एवर इंक्रीजिंग चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, हमेशा बढ़ता हुआ चाहिए। तो 10 की वैसे सही पोजीशन क्या है, 10 की अगर मैं सही पोजीशन देखूं तो क्या है, 10 की सही पोजीशन 8 के बाद है, 8 के बाद है तो 8 और 10, ठीक है। 8 10 को मैं अलग से लिख लेता हूँ, इसका अलग वेक्टर बना लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी सब्सिक्वेंस की, ठीक है। उसमें जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब देखो जो 11 आ रहा है, 11 कहाँ आएगा, क्या 13 से बड़ा है 11, नहीं है। क्या 10 से बड़ा है 11, हाँ है, तो 11 को यहाँ पर मैं फिट कर सकता हूँ, हाँ। अब कौन आ रहा है, 9 आ रहा है, क्या 9 13 से बड़ा है, नहीं है। क्या 9 11 से बड़ा है, नहीं है। तो अगर इन दोनों से भी बड़ा, दोनों से ही बड़ा नहीं है, तो 9 की पोजीशन क्या होनी चाहिए, 10 से बड़ा है, नहीं है। 8 से बड़ा है, हाँ, तो 9 की पोजीशन 8 के बाद होनी चाहिए, तो 8 और 9 इसके लिए अलग बना लिया। अब जो है कौन आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 को मैं कहाँ फिट कर सकता हूँ, क्या 12 13 से बड़ा, नहीं। क्या 11 से बड़ा है, हाँ। क्या 9 से बड़ा है, हाँ। ठीक है, तो 12 यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, तो इसकी लेंथ क्या है 4, इसकी लेंथ क्या है 3, इसकी लेंथ क्या है 2। तो ये क्या है, मतलब हमारे जो है सब्सिक्वेंस है, इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस है। और इसमें लॉन्गेस्ट कौन है, साइज 4 का है। लेकिन क्या हम इसी तरीके से करेंगे कि हर बार जब भी मैच नहीं होगा तो न्यू वेक्टर बनाएंगे, नहीं यार, इससे तो हमारा और ज्यादा स्पेस लग जाएगा, और ज्यादा स्पेस लगेगा, बार बार उसको इस मतलब कि अगर यहाँ 10 फिट हो रहा है तो इससे सारे पिछले एलिमेंट्स मुझे नए वेक्टर में डालने हैं, उसके लिए भी टाइम लग जाएगा। तो ये क्या होगा, ये बस एक इंट्यूशन है कि हाँ इस तरीके से हमें कुछ सोचना है, इस तरीके से हमें कुछ करना है। अब क्या करना है वो यहाँ पे देखते हैं। अब इतना समझ आ गया कि हमें क्या करना है, अगर जो नेक्स्ट एलिमेंट मेरा पिछले एलिमेंट से बड़ा है तो मुझे डायरेक्टली पुश कर देना है। अगर छोटा है तो मुझे देखना है उसकी सही पोजीशन क्या है। जैसे 10 आया था, 10 जो है 13 से छोटा था, उसकी सही पोजीशन क्या थी, 8 के बाद थी। उसकी सही पोजीशन क्या थी, 8 के बाद थी। उसके बाद मैंने फिर नेक्स्ट एलिमेंट्स उसमें डाले, ठीक है। इतना क्लियर है, और यही चीज हम आगे करने वाले हैं, तो यहाँ से देखते हैं, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8 13 10 9 12, 8 13 10 9 12, इसको वापस ले लेते हैं। 8 13 10 11, 11 भी था, ठीक है। 11 9 12, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या है, एक ही वेक्टर होगा, एक ही वेक्टर होगा, ठीक है। इसमें क्या है, एक ही वेक्टर होगा। अब यहाँ पर काम आती है हमारी बाइनरी सर्च। जो हम कह रहे हैं ना कि सही पोजीशन फाइंड करो कहाँ है, जो सही पोजीशन फाइंड करेगी वो कौन करेगा, लॉग एन। देखो इस एरे में मैं एक ही बार ट्रेवर्स किया हूँ, इस एरे में एक ही बार ट्रेवर्स किया हूँ, तो एन इसका हो गया, ठीक है। बार बार हर नए एलिमेंट के लिए जो भी अगर मैच नहीं हो रहा है कि इससे बड़ा नहीं है, तो उसके लिए मैं सही पोजीशन फाइंड कर रहा हूँ, उसकी हो गई लॉग एन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, एन लॉग एन, उसी में हम इसको कर रहे होंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस की लेंथ फाइंड करनी है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस नहीं देखना है। तो अब यहाँ पर क्या काम होगा, हमारा मेन जो है लेंथ पे काम होगा। ये मत कहना कि यार ये इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस तो आया नहीं। देखो वेक्टर क्या, वेक्टर में सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 8, 8 तो मैं डालूंगा ही डालूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, 13, 13 क्या मेरा 8 से बड़ा है, हाँ। अगर नया एलिमेंट पिछले वाले से बड़ा है तो उसको डायरेक्ट क्या कर दो, पुश कर दो। अब कौन आ रहा है, 10 आ रहा है। अब कौन आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 10 की सही पोजीशन क्या है, 8 के बाद। 10 की सही पोजीशन एक्चुअल में क्या है, 8 के बाद। अगर 8 के बाद कौन है, 13, तो इसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। इसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो 8 के बाद सही, 10 की सही पोजीशन क्या है, 8 के बाद, तो इसको इसमें डाल दो, ठीक है। अब कौन आ रहा है, 11, क्या 11 10 के बाद आएगा, हाँ 11 10 के बाद आएगा। अब कौन आ रहा है, 9, क्या 9 मेरा, 9 की सही, 9 मेरा 11 से बड़ा है, तो 9 की एक्चुअल में सही पोजीशन क्या है, 9 की एक्चुअल में तो सही पोजीशन ये है कि 9 जो है 11 से छोटा है, 9 जो है 10 से भी छोटा है, लेकिन 8 से बड़ा है। 8 से, 8 के बाद आना है 9 को। तो 8 के बाद जो भी एलिमेंट है, 8 के बाद जो भी एलिमेंट है उसको किससे रिप्लेस कर दो, 9 से। उसको किससे रिप्लेस कर दो, 9 से, ठीक है। अब कौन आ रहा है, 12, क्या 12 11 से बड़ा है, हाँ, ठीक है। ये देखो लॉन्गेस्ट मतलब इंक्रीजिंग तो है, भले सब्सिक्वेंस नहीं। मुझे मतलब किससे, लेंथ से। लेंथ कितनी आई, 4, क्या 4 लेंथ ही मेरा आंसर था, क्या 4 लेंथ का ही ये मेरा आंसर था, हाँ। इसमें मैंने क्या किया है, यही प्रोसीजर को, ये जो मेरा प्रोसीजर था ना, कि बार बार मुझे क्या करना पड़ रहा था कि जो भी छोटा एलिमेंट था, मतलब जो भी नया एलिमेंट आ रहा था, अगर वो लास्ट के एलिमेंट से बड़ा नहीं है तो मैं बार बार नया वेक्टर बना रहा था। और नए वेक्टर में क्या कर रहा था, उसको वहीं, जैसे 10 आया, 10 जो है 8 से बड़ा था, 8 के बाद उसकी सही पोजीशन आनी थी, तो मैंने क्या किया, नए वेक्टर में 8 के बाद ही डाली है ना उसकी सही पोजीशन। फिर कौन आया, 9, 11 आया, उसको वहां डाल दिया। 9 आया, 9 की सही पोजीशन क्या थी, 9 की सही पोजीशन 8 के बाद थी, तो नए वेक्टर में 8 के बाद डाली। तो मैंने ये सारा काम क्या कर दिया, एक ही वेक्टर में कर दिया। क्या, यही कि हमारा जैसे 8 है, ठीक है, हमारा 8 था, 8 तो हमेशा आएगा, ठीक है। अब ये 13 है, 13 है, तो 13 क्या मेरा 8 के बाद आ सकता है, हाँ। 13 को मैंने डाला, उसके बाद 10 है, 10 जो है मेरा उसकी सही पोजीशन क्या थी, 8 13, अब 10 आ रहा है, तो वो तो 8 के बाद आएगा 10, 8 के बाद आएगा ना 10, तो 8 के बाद मैंने उसको 10 को डाला, फिर 11 डाल दिया, फिर 9 आया, 9 की पोजीशन सही क्या है, 8 के बाद जो कि 10 को रिप्लेस करेगा, 9 आ गया। फिर यही काम मैंने
मल्टीपल एरेज में ना करके सिंगल एरे में किया, और जो लेंथ थी एरे की वो बस मुझे रिटर्न करनी है और उससे मेरा आंसर आएगा। ठीक है, आई होप इस इंट्यूशन से क्लियर होगा कि यहाँ पर हमने सब्सिक्वेंस नहीं चेक करना है, हमें रिटर्न लेंथ करना था। तो हमने क्या करा, बस लेंथ फाइंड किया है कि हाँ जिसकी पोजीशन सही जगह पर जो आ रही है उसको बस वहां डालो, और जो फाइनल लेंथ होगी वो हमारे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस की लेंथ होगी, जो कि एक्चुअल में लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस ये है, लेंथ है 4। और जब हमने एक वेक्टर में किया तो हमारा वेक्टर ये बना, लेकिन उसकी भी लेंथ आएगी 4, जो कि हमारा आंसर देगा। ठीक है, अब ये हम पोजीशन कैसे फाइंड कर रहे होंगे, मेन मुद्दा ये है। ठीक है, हम क्या कर रहे होंगे कि ये जैसे 9 आया, 9 की सही पोजीशन क्या है ये कौन फाइंड करके देगा। ठीक है, ये कौन हमें ला कर देगा, अब कोई नहीं ला कर देगा। हम बताते हैं, लोअर बाउंड नाम का एक फंक्शन होता है जो कि सॉर्टेड एरे में काम करता है। ठीक है, और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको सॉर्टेड एरे में वर्क करा रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लोअर बाउंड हमारा एक फंक्शन है, जैसे मान लो 8, 13, 14, 15। ठीक है, अब मुझे अगर 9 की पोजीशन फाइंड करनी है तो लोअर बाउंड क्या देगा, इंडेक्स देता है। इंडेक्स देगा किसका, ये जो जिस एलिमेंट को तुम फाइंड कर रहे हो ना, उस एलिमेंट को इस एरे में सर्च करेगा, अगर वो मिलता है तो उसका इंडेक्स दे देगा, अगर वो नहीं मिलता तो उससे जस्ट ग्रेटर जो एलिमेंट उसमें आ रहा है उसका इंडेक्स दे देगा। ठीक है, जैसे इसने 9 को ये इस एरे में फाइंड करेगा, 9 तो इस एरे में नहीं मिला, लेकिन 9 से जस्ट बड़ा जो नंबर होगा, 9 से बड़ा जस्ट बड़ा नंबर इसमें कौन है, 13 है, तो ये इसकी पोजीशन दे देगा कि भाई इसकी जगह इसको फिट कर दो, तो 13 हट जाएगा और 9 आ जाएगा। ये लोअर बाउंड का काम होता है। अब ये किस तरीके काम करेगा, ये इस इंडेक्स का एड्रेस देगा। ठीक है, मान लो ये हमारा वेक्टर डॉट बिगन है, ये वेक्टर डॉट बिगन है जो फर्स्ट एलिमेंट को देगा, और ये देगा कुछ एड्रेस। तो एक्चुअल में इंडेक्स क्या होगा, जो भी ये रिटर्न करेगा माइनस वेक्टर डॉट बिगन। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर सी लैंग्वेज में आपने पॉइंटर्स पढ़े होंगे तो इसी तरीके से काम करते हैं ना। हमने जो है जिस भी इस पॉइंट का मुझे मिल गया, इस पॉइंट का एड्रेस मिल गया, और इस पॉइंट का एड्रेस मुझे पता है, तो इस पॉइंट के एड्रेस से इसको मैं माइनस कर दूंगा तो एक्चुअल में मुझे इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यही हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है। और कोड में करते हैं और अच्छे से थोड़ा क्लियर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऑब्वियसली एक मुझे वेक्टर चाहिए, वेक्टर इंट आंसर नाम से। अब इस आंसर में एक चीज तो पक्का है, जो फर्स्ट एलिमेंट है ए ऑफ 0 वो तो आएगा ही आएगा, उसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो मुझे फिर ट्रेवर्स कहाँ से करना है, आई इक्वल्स टू 1 से आई लेस देन एन तक आई प्लस प्लस करूँगा। ठीक है, अब देखो, अगर मेरा ए ऑफ आई जो है आंसर डॉट बैक से बड़ा है तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी इंक्रीजिंग है, तो डायरेक्ट आंसर में क्या कर दो, आंसर डॉट पुश बैक, आंसर डॉट पुश बैक ए ऑफ आई। अगर छोटा है तब मुझे दिक्कत है। ठीक है, क्या है, अगर वो नया एलिमेंट जो आ रहा है वो लास्ट एलिमेंट से छोटा है तो उसकी सही पोजीशन मुझे फाइंड करनी है। सही पोजीशन फाइंड करने का मतलब क्या है, उसका इंडेक्स निकालना, किस इंडेक्स पे उसको डालना है, इंडेक्स। अब क्या होता है, एक लोअर बाउंड फंक्शन होता है, लोअर बाउंड। ठीक है, लोअर बाउंड में हम क्या करेंगे, इस लोअर बाउंड का मतलब क्या है कि भैया सर्च करो किसमें, सॉर्टेड एरे में सर्च करता है। सॉर्टेड कौन बन रहा है हमारा, आंसर। आंसर डॉट बिगन से लेकर आंसर डॉट एंड तक चेक करो। ठीक है, क्या मेरा ए ऑफ आई जहां है, जहां भी है उससे आंसर डॉट बिगन उसमें से माइनस कर दो ताकि मुझे इंडेक्स मिल जाए। इतना इतना क्या देगा, इतना मुझे देगा एड्रेस, अगर मैं बिगन माइनस कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा डायरेक्ट इंडेक्स। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो हम गलती करते हैं फिर एरर फाइंड नहीं होता, इसलिए ये चीजें मैं बता रहा हूँ। फिर मुझे क्या करना है, आंसर ऑफ इंडेक्स में जो भी मुझे मिला, मतलब सही पोजीशन मिल गई कि इस इंडेक्स पे वो वैल्यू आनी है, कौन सी वैल्यू आनी है, ए ऑफ आई की वैल्यू आनी है। ठीक है, लास्ट में रिटर्न क्या कर देना, जो भी हमारे आंसर की लेंथ है, आंसर डॉट लेंथ, इसको सॉरी लेंथ नहीं होता इसमें साइज होता है, साइज मैटर्स यहाँ पर। ठीक है, चलो कंपाइल हम रन करते हैं। कंपाइल रन तो हो गया है, सबमिट करने की कोशिश करते हैं, सबमिट भी हो जाएगा। चल जा, यस ये सबमिट भी हो गया है। तो चलो यार, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो, पसंद आई हो। इफ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन एंड लाइक माय वीडियोस प्लीज डू कमेंट्स एंड टेल मी। ठीक है, अगर कुछ नया सीखे हो तो चलो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।